हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब तक हमने बिजनेस स्टडी के कंप्लीट चैप्टर के नोट्स को आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और हर एक चैप्टर के नोट्स के अंत में मैंने आपको एक माइंड मैप भी प्रोवाइड किया, और वहाँ पे मैंने एक चैप्टर में जो कुछ भी आपको पढ़ना था उन कंप्लीट चीज़ों को एक चार्ट बनाकर, एक डायग्राम बनाकर शो किया। ठीक है, तो उससे आप कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही जल्द रिवाइज कर सकते हो। तो उन सारी वीडियोज़ को जल्द से जल्द देख लेना। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमने नोट्स तो कवर कर लिया, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको कैसे हम डील करेंगे, उन्हें किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शो करो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ 2015 का क्वेश्चन पेपर, फिर मैं आपको 2016 का क्वेश्चन पेपर, फिर मैं आपको 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से मैं अब तक यानी कि 2021 के क्वेश्चन पेपर तक आपको सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक थे, यानी कि एक बार आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया फिर आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसे सिंपली आपको पढ़ना था चैप्टर नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे देखा है मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इन्हीं को आपको यहाँ पे आंसर करना था। और इसके अलावा आपको ये भी बताना था, मतलब आपको बताना रहता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि मिडिल लेवल में कौन से लोग आते हैं, टॉप लेवल में कौन से आते हैं, और इसके अलावा लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लिख सकते हो, राइट द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सिंपली आपकी ऑर्गेनाइजिंग के जो प्रोसेस होते हैं, जो मैंने आपको कवर करवा दिया नोट्स में, तो जो प्रोसेस होते हैं आपको यहाँ पे सिंपली वो स्टेप्स बताने थे। तो वहाँ पे आप ये बता सकते थे। ठीक है, जितने स्टेप्स थे उन सभी स्टेप्स को आप यहाँ पे आंसर कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज मीन बाई कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज मीन बाई वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज मीन बाई फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज मीन बाई कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये VBI क्वेश्चन है तो आप उसे रटने लगोगे, लेकिन अगर मैंने आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर दिया तो आप सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लेते हो। आपको ये पता चल जाता है कि किन चीज़ों के कौन से टाइप्स थे, उन टाइप्स में क्या कुछ पढ़ना रहता है, तो उससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप चैप्टर वाइज रिवीजन करो। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हमने पार्ट वी के चैप्टर में कवर कर लिया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में भी पूछा गया था, और मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आप देख भी सकते हो। ये क्वेश्चन आपके 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, और इसके डिफरेंस को भी मैंने अपने नोट्स में कवर कर दिया था। यह मैं आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी नोट्स में सारे क्वेश्चन को कवर कर रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार नोट्स को पढ़ लेते हो फिर आपको सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने देख लिया, इन ब्रीफ एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे आपको उन्हीं में से किसी 3 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे बताना था। तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो, आपने पढ़ रखा है ये सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 3 एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल के कोई भी 3 एडवांटेज को आप यहाँ पे बता सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि आप फीचर्स याद कर लो, लिमिटेशंस याद कर लो, जिसके लिमिटेशंस आपको दिए हुए नोट्स में आप उसे याद कर लो। इसके अलावा जो स्टेप्स होते हैं उन्हें याद कर लो, जो एडवांटेज होता है उन्हें याद कर लो। तो इस तरीके से बिजनेस स्टडी का जो भी मतलब जो कुछ पढ़ना रहता है एक चैप्टर में, मैंने उसे माइंड मैप में ऑलरेडी शो कर रखा है। और माइंड मैप के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को लिंक करके, मतलब जो माइंड मैप था उसके साथ लिंक करके आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए एक वीडियो को आप मिस मत करना, सारे वीडियो 1-2 मिनट के हैं तो उन्हें आप बहुत ही जल्द आंसर कर सकते हो, मतलब वीडियो देख सकते हो। तो जल्द से जल्द हम सारे क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज इंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डेड एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। तो इंटरप्रेन्योर जो भी होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, तो इसी कारण हम जो इंटरप्राइज को सेट कर पाते हैं और उसकी डेवलपमेंट कर पाते हैं, उसकी ग्रोथ कर पाते हैं। तो एक इंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसी कारण हम कोई भी इंटरप्राइज को सेटअप कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इसे आंसर कर सकते हो। और देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके कोई नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। आप अगर चाहते हो तो आप NCERT के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, NCERT के इस चैप्टर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपके कमेंट पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप क्लिक करना, आपको वो PDF मिल जाएगा। फिर आप 3 से 4 पॉइंट्स को पढ़ लेना, जैसे फीचर क्या होते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के क्या वर्ड, इन चीज़ों को आप पढ़ लेना, बस आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ों को दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना, आप कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लोगे, आपका वो चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वो लास्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडीज़ का, लेकिन वो चैप्टर से
आपसे सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते और इस कारण वो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाउ एक्सप्लेन। तो मैंने आपको जो बताया था प्लानिंग के फीचर्स में, तो मैंने आपको बोला था प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आपको वही एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली आप इसे एक्सप्लेन कर देना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, इसे आप सिंपली आंसर कर सकते हो। सारी चीज़ें नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल में सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, वही इनफॉर्मल में रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो नहीं किया जाता। तो आप इसे भी आंसर कर सकते हो। मैंने इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको नोट्स में ऑलरेडी कवर करवा रखा है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सारे को सॉल्व कर दोगे, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उन सारे को भी सॉल्व कर सकते हो कल, अगर आपने कंप्लीट नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो। इसके अलावा आप देख सकते हो ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताना था। तो सिंपली 2 से 3 पॉइंट्स को आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्कस इन ब्रीफ एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के किसी 3 प्रिंसिपल्स को आपको यहाँ पे बताना है। और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर गेस पढ़ना है, अगर आपको बीबीआई पढ़ना है, तो आप किसी मतलब चैनल के वीडियोज़ को मत देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके 70 से 80% क्वेश्चंस मैच होते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस एक्सप्लेन। तो प्लानिंग की फीचर होती है, इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस, आपको यही एक्सप्लेन करना है, तो सिंपली आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये शायद 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया, तो आप इसे भी आंसर कर सकते हो। नोट ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इन सारे दोनों के बीच के डिफरेंस को दिया हुआ है नोट्स में। इसके राइट द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के जो प्रोसेस होते हैं आपको उनके स्टेप्स को यहाँ पे बताना है, तो इसे आप सिंपली आंसर कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो खुद ही कितने सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से मैच हो जाते हैं बिजनेस स्टडी के पेपर में, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इन 3 चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आपको ये बताना है कि ये एजुकेशन से किस तरीके से डिफर्ड है, मतलब डिफरेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको इन दोनों के डिफरेंस को सिंपली बताना था, ठीक है। सारे बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, ये मैंने आपको कवर करवा रखा है कंट्रोलिंग के चैप्टर वाइज नोट्स में, तो आप वहाँ पे इसके आंसर को देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने कवर करवाया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन भी आपके 2015 के पेपर में पूछा गया था, मतलब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लो एक बार। अगर आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को रटना चाहते हो, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ लो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर देख सकते हो आप लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मार्केटिंग और सेलिंग इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पार्ट बी के 3rd चैप्टर मार्केटिंग के चैप्टर में कवर करवा रखा है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। अब देखो ये आपके 2017 के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको सिंपली यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी ये जो हमने पढ़ रखा है 2nd चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, और इसके डिफरेंस को भी मैंने ऑलरेडी शो कर रखा है, तो आप इसे सिंपली आंसर कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3rd है, व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में बता रखा है, और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आप वो भी वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है। तो इसलिए इन सारे, अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट क्वेश्चंस को रटना, तो आप रट सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी प्रीफर नहीं करूँगा कि आप रटो। मैं आपको हमेशा कहूँगा आप चैप्टर वाइज नोट से पढ़ लो। अगर आपके पास 1 घंटे 2 घंटे, फिर भी आप जितने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो कर लो। आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर एग्जाम में आप खुद से आंसर कर सकते हो अपने लैंग्वेज में भी, ठीक है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्रूटमेंट क्या होता है और ये किस तरीके से सिलेक्शन से डिफरेंट है। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इन 3 चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंट्रोलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप ये भी आंसर कर सकते हो, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा नोट्स में। इसके अलावा सीपीसी यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर आप देख सकते हो प्लानिंग मेक कंट्रोलिंग पॉसिबल, ये किस तरीके से करता है। तो वी ऑल नो दैट
कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग एंड प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, एंड दैट इज हाउ प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग पॉसिबल। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव सजेशंस टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर इफेक्टिव। तो एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से और इफेक्टिव बनाया जाए, हमें 2 से 3 सजेशंस यहाँ पे देने, आप इसे दे सकते हो सजेशंस, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट 10 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के फीचर्स को बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डिफिनेशंस को देना है। नेम एनी 2 फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन सारे के फैक्टर्स को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है थर्ड चैप्टर में, आप इन्हें आंसर कर सकते हो। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक आइडियल प्लान की फीचर्स को बताना है। किसी भी 3 फीचर्स को आप बता सकते हो। एक आइडियल प्लान ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसे धरातल पर हम इस्तेमाल कर सके इस तरीके का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो सिंपली आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बताना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोई डिफरेंस होता है। तो हाँ होता है, आप इन्हें आंसर कर सकते हो। और ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। इसे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है चैप्टर में, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो अगर आप नोट्स को पढ़ रखे हो तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने कवर किया। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। किसी भी 2 बेनिफिट को आप बता सकते हो। इससे जो वर्कर होते हैं वो स्किल्ड हो जाते हैं और वो किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पर कर पाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने उस चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डायरेक्टिंग के कोई 2 एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। 2 एलिमेंट्स को मैंने आपको 4 एलिमेंट्स बता रखे हैं। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 है कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इसकी डिफरेंस को। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो वैसे तो इन क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करूँगा, अगर आपने कम कुछ पढ़ाई करी है तो आप इन क्वेश्चंस को मतलब इतने डीप मत जाओ, आप थोड़े थोड़े पढ़ो, लेकिन जैसे फीचर्स वगैरह हैं जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को पढ़ो। आप ज़्यादा डिप में जाओगे तो आप चीज़ों को भूलने लगोगे, ठीक है। तो आप अगर बहुत ही कम कुछ पढ़े हुए तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप करना, ठीक है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस को बताना है। तो आप लोग किसी भी 2 लिमिटेशन को यहाँ पे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसके किसी भी 2 फंक्शंस को आपको यहाँ पे बताना है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के लेवल को आप देख सकते हो, सारे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आप देख सकते हो कि मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, लेबलिंग का क्या मतलब होता है, कंज्यूमर का क्या मतलब होता है। ये हमने कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में पढ़ा है, कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, लेबलिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है पार्ट बी के 3rd चैप्टर मार्केटिंग में। इसके अलावा व्हाट इज लोक अदालत, तो इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में। फिर आप 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंट्रोल मीन्स बैक लुकिंग। तो ये सारे फॉरवर्ड लुकिंग, बैक लुकिंग, इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो कंट्रोलिंग के चैप्टर को, उनके नोट्स को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। मेरा मेन मोटो यही है इस वीडियो को लेकर आने का, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। आप ये जान सको कि अब जो मैंने सफिशिएंट पढ़ाई कर रखी है सब्जेक्टिव की, और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। और ऑब्जेक्टिव भी आपको प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको कोई टीचर बता दे तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं अगर आप सारे क्वेश्चन को मगअप कर जाते हो तो चांसेस हाई है कि आप 50 मिनिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर व्हाट इज मीन बाई कंट्रोल बाई एक्सेप्शन। तो इस क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है सिंपली आप आंसर कर सकते हो, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया चैप्टर में, ठीक है। अब ये 2020 के क्वेश्चन पेपर हैं, रूल्स और पॉलिसीज़ के बीच क्या डिफरेंस होता है आपको ये बताना है। मतलब सारे बेसिक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ये हमने पार्ट बी के 1st चैप्टर में कवर कर रखा है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के 2 कोई फंक्शंस को आपको बताना है, आप बता सकते हो सिंपली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन 2 फंक्शंस को आप बता सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट में कौन कंप्लेन कर सकता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज एंटरप्रेन्योर कंसिडर्ड एज पाइवट ऑफ इकोनॉमी।
इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये मैंने आपको बता रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर्स को आप पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मतलब डायरेक्ट पीडीएफ का ही लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर आप उस लिंक पर क्लिक कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 से एंटरप्रेन्योर टेक्स कॉमन रिस्क। तो हाँ, वो रिस्क लेते हैं और रिस्क लेते हैं तभी वो इंटरप्राइज को सेटअप कर पाते हैं, सक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है राइट टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो आपको यहाँ पे सुपरविजन की इंपॉर्टेंस को बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाई सेड दैट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो ये हमने पहले भी देख लिया था, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के बिना जो कंट्रोलिंग होता है वो अधूरा होता है, वो ब्लाइंड होता है। और इसके आंसर को भी मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज नोट्स में कवर कर रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट। तो एक बजट को प्रिपेयर करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, हम ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि कितने कॉस्ट होने वाले, कितने खर्चे होने वाले, किस तरीके से हम आगे की चीज़ों को लेकर जाने वाले, इन सारी चीज़ों का पता हमें बजट से पता चल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट इन बिजनेस। तो लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, मतलब जो पिस्टल होता है, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल इन्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों को मैंने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चैप्टर में कवर करवा रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज प्लानिंग, ये तो हमने कर लिया। राइट द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपको मैंने दिखा दिया 2015 के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आपको कैपिटल मार्केट के 2 कंपोनेंट्स को यहाँ पे आंसर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर मार्केट इंडेक्स। तो इसे मैंने नोट्स में कवर किया, लेकिन आप चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, हालांकि बेसिक ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपने बहुत कम पढ़ाई करी है तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप करना। और जो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक है जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे तो आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स प्रमोशन मेक्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव हाउ। तो हाँ, ये इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उन चीज़ों को मैंने चैप्टर में कवर कर रखा है। फिर आप देख सकते हो आपको करंट एसेट्स के किसी भी 2 एग्जाम्पल को बताना है तो आपने अकाउंट्स को ऑलरेडी पढ़ रखा, आप तो उनके हेल्प के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद कैपिटल गियरिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ें मतलब कितने बेसिक क्वेश्चन आप खुद ही सोच लो। अब मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा तो ये सबसे ज़्यादा मतलब फालतू का टाइम पास होगा, इसलिए मैंने नोट शेयर कर दिया, आप नोट से सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है स्टेट 2 फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रिपेयर अ डायग्राम ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जो मैंने आपको डायग्राम शो किया था, आप चाहते हो तो आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है एडवर्टाइजिंग इज सोशल वेस्ट हाउ। तो ये सोशल वेस्ट किस तरीके से होता है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो इसके लिमिटेशंस होते हैं वो आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के क्या फंक्शंस होते हैं आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। फिर डिविजनल स्ट्रक्चर का आपको एक डायग्राम शो करना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय के बीच क्या डिफरेंस होता है, आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। और इसके अलावा जॉब रोटेशन क्या होता है आपको 27 नंबर क्वेश्चन में ये आंसर करना होता है, ठीक है। और देखो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी देखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये सारे देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में करवा रखा है, तो आप आंसर कर सकते हो सिंपली। इसके अलावा सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेक्निक मैंने आपको बताए थे, जो FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विस्लो टेलर के द्वारा दिए गए थे, आप उन्हें यहाँ पे आंसर कर सकते हो लॉन्ग टाइप में। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए आप उसे एग्जाम में आंसर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस डू यू एग्री। तो डायरेक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस का हार्ट होता है, किस तरीके से होता है। तो आप अगर डायरेक्शन के चैप्टर को पढ़ रखे हो, इसके फीचर्स को जानते हो, इसके इंपॉर्टेंस को जानते हो, तो यहाँ पे आप इसके इंपॉर्टेंस को आंसर कर सकते हो, मतलब स्मार्टली तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये मैं आपको कभी भी कोई भी आपको यूट्यूबर, कोई भी आपको टीचर आपको ये बता नहीं सकता कि आप इस क्वेश्चंस को पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो खुद एग्जामिनर खुद आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है और इस रीजन से वो इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करता है, ठीक है। तो आप इन सभी के इंपॉर्टेंस को बता सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस को आपको यहाँ पे आंसर करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन द मैनेजमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंस थे वो आपको यहाँ पे आंसर करना था। इसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 है गिव इन ब्रीफ एनी 6 रीजन्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड इन इंडिया। तो इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों हुई, मतलब इसकी आवश्यकता किस तरीके से आवश्यकता हुई,
तो आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे किस तरीके से एक कंज्यूमर को ठगा जाता है आप ये जानोगे, तो उस तरीके से आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग क्या होता है ये आप जानोगे तभी तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। और मार्केटिंग क्या होता है, कौन से फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं एक मार्केटिंग मैनेजर को, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर रखा है अपने मार्केटिंग के चैप्टर में, जो कि पार्ट में आपको पढ़ना था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है, इसके आपको किसी 3 फीचर्स को यहाँ पे बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 है, कंट्रोल क्या होता है, आपको इसके फीचर्स को यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, चैप्टर वाइज नोट्स में मैंने सारी चीज़ों को कवर कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को आपको यहाँ पे आंसर करना। इसके अलावा कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे जो मनी स्पेंड किया जाता है वो सोशल वेस्ट होता है किस तरीके से। तो एडवर्टाइजमेंट की जो लिमिटेशन होती है आप इसे आंसर कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, स्टाफिंग का क्या मतलब होता है। इज इट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने आपको स्टाफिंग के बारे में बता रखा है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको मैंने वहाँ पे क्लियर कर रखा है, तो आप उसे एग्जाम में आंसर कर सकते हो अगर आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में तो। और अगर आप बोल रहे हो सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो देखो मुझे ये नहीं पता कि कौन से पार्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर वाइज नोट्स को कवर कर लो, ताकि सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व करने लायक रहो, और ताकि उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंट हो गए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई इज डेलीगेशन नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इफेक्टिव के लिए डेलीगेशन क्यों आवश्यक होता है, आपको यहाँ पे डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस को बताना है, ठीक है। इसकी आवश्यकताओं को बताना है, इसकी नेसेसिटी को बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को आपको यहाँ पे सिंपली आंसर करना है, ठीक। इसके अलावा कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन ही बस घुमा फिरा कर पूछा गया, क्वेश्चन एकदम सेम ही है। डेलीगेशन क्या होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है आपको यहाँ पे ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, इसके कौन से एलिमेंट होते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। और इन चैप्टर्स को मैंने मतलब इन क्वेश्चंस को मैंने कवर कर रखा है मार्केटिंग के चैप्टर में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफिंग क्या होता है और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का किस तरीके से पार्ट है आपको क्लैरिफाई करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ नोट्स को पढ़ लो, जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, फिर आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और अब देखो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के किसी 2 फीचर्स को बताना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत किस तरीके से महसूस हुई, इसके क्या रीजन्स है आपको यहाँ पे ये क्लियर करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बजटरी कंट्रोल के एडवांटेज को बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सुपरवाइजर के फंक्शंस को बताना है, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये लगभग 3 से 4 बार हमने देख लिया, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ आपके एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किसी 3 इंपॉर्टेंस को आपको यहाँ पे आंसर करना है, तो सिंपल सी इसके इंपॉर्टेंस को आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर्स को आपको यहाँ पे बताना है, तो ये सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, आप देख सकते हो। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे आपको प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को बताना है। सारे बेसिक क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो नोट्स को कवर करने के बाद। इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको 10 नंबर क्वेश्चंस में कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव को बताना है, तो कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, और सेकंड चैप्टर में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है इसे ऑलरेडी कवर कर लिया। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में ही हमने मोशन स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इसे भी कवर कर लिया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्सनल सेलिंग के किसी 2 ऑब्जेक्टिव्स को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्सनल सेलिंग के आपको किसी 2 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्लियर कर देना है, आंसर करना है। इसके अलावा एक कंज्यूमर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, किसी भी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके अलावा लोक अदालत क्या होता है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ये बताना है। तो इन सारी चीज़ों को हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में कवर कर लिया। फिर प्लानिंग की क्या लिमिटेशन होती है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये बताना है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के क्या लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि क्या उसके डिमेरिट होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है आपको ये आंसर करना है। और इन क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी नोट्स में कवर कर रखा है, इसके उसको मैंने ऑलरेडी नोट्स में कवर कर रखा है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन से बहुत ही बेसिक है, मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी भी 15 क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है ब्राइटली एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। और 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिन, तो ये आपको इंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ना था। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन है मैं उन्हें सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता रहेगा। जैसे जो क्वेश्चन से मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं आंसर तो कर सकता हूँ लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उन क्वेश्चन को आप स्किप करने की कोशिश करो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर है चैप्टर में। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी शायद एक बार फिर से एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस को बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टिंग के फीचर्स को बताना है, किसी भी 2 से 3 फीचर्स को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, किसी भी 2 डिफरेंस को आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो अगर आपने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, सॉरी स्किप नहीं कर सकते हो बल्कि तो सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ रखा तो आपको स्किप करना पड़ेगा। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रांड के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें रहती है। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ शो किया था, तो आप इसे भूल नहीं सकते, एग्जाम में आप बिल्कुल इसे आंसर करके आओगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, तो मैंने आपको लगभग 5 से 6 फैक्टर्स बता रखे थे, तो किसी भी 2 फैक्टर को आप याद रखते हो तो आप क्लियरली आंसर कर सकते हो इस एग्जाम। तो यहाँ पे किसी भी 2 पॉइंट को आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। सेबी क्या है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टर के हित में कार्य करता है। इसके अलावा एन्यूमरेट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और फिर से रिपीट हुआ। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके क्या एलिमेंट होते हैं, आपको यहाँ पे सिंपली आंसर करना था, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, आपने रिवाइज कर सकते हो, ताकि एग्जाम में अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो तो आप उन्हें सॉल्व कर सको। इसके अलावा जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है मैनेजमेंट के जो फीचर्स होते हैं, किसी भी 5 फीचर्स को आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं, जहाँ पे मैंने इस कंप्लीट चैप्टर को नोट्स फॉर्म में कवर किया है और साथ ही साथ मैंने आपको माइंड भी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये वीडियो तो मैंने आपको इसलिए अपलोड किया ताकि आप सभी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके, जान सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा।